सब गोटे के पाबनि तिहारक पवित्र धाम मिथिला नगर से चौड़चन एवं गणेश पूजाक बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाक संग आई चर्चा करऽ चाहे छी अपने लोकन के संग चौड़चन पूजा के संदर्भ में। ई हमर मिथिला धाम मिथिला पवित्र पावन त्योहार अछि जकरा हम बहुतो दिन से मनबैत अबै छी, लेकिन समय परिस्थिति बस किस स्थिति एहन आबि गेल अछि कि हमरा में से बहुत समांग लोकन एहन छी जे प्रदेश जाकर बैस गेलहुँ हैं। इच्छा है, जिज्ञासा है, मोन पड़ैया गामक चौड़चन गहूमक धोनाई गहूम के कुटनाई बहुत तरह बात, मुदा जिज्ञासे रह जाइए, कौन नहीं पबै छी। मुदा आई चौड़चन पर्वक हम विस्तार पूर्वक चर्चा करऽ चाहे छी। ई एकटा हमरा सबके पाबनि अछि जे अपने कतौ रही, चाहे गाँव में रही, चाहे दिल्ली में रही, कलकत्ता में रही, बम्बई में रही, कतौ रही, कोनो ठाम रही, कतौ रही को ई अपन जे सभ्यता संस्कृति मिथिलांचल के जे पवित्र त्योहार चौड़चन है ओकरा मना सकैत छी। तो आओ हम चर्चा करी कि एहि पर्व के केना मनाबी। तो गाँव हो या शहर हो, घर हो या आंगन हो, छत हो या फिर बालकोनी हो, कतौ हम एकटा अरिपन पारि कऽ ओहि अरिपन पर जे डाली से हाथ उठायब ओ डाली के एकटा कलश के अरिपन दऽ कऽ एकटा भगवान के जे पूजा करबनि, ओहि नित्य क्रम के अनुसार सब डाली के सजा कऽ डाली में 5 रंग के पकवान हेबाक चाही, 5 रंग के मिठाई हेबाक चाही, 5 रंग के फल हेबाक चाही, अलग अलग डाली में अलग अलग चीज हेबाक चाही, संग संग दही हेबाक चाही मटकुरी में, और एकटा पात पर मरड़ हेबाक चाही जै पर पायस और पूरी के नैवेद्य पड़ैत अछि। ओही के संग संग ठाव पर भैंटक पात राखि कऽ चतुर्था होइत अछि। तो नित्य कर्म के आधार पर जेना कि अपने सब गणपति आदि पंचदेवता के पूजा चतुर्थीक संध्या में हेतै तो गणेशक पूजा करबै। एहि के लेल कतौ दूर रहै छी, हमरा पोथी के अनुपलब्धता अछि और भाषा के क्लिष्टता के वजह से समझ में नहीं अबैया। तो मंत्र के कोनो जरूरी नहीं है, जे वस्तु है वही वस्तु के हम ग्रहण करे ला भगवान के कहबनि। तो सबसे पहले गणपति आदि पंचदेवता के पूजा करब, तद उपरांत पुरुष और विधवा स्त्री विष्णु के पूजा कराइत जे वस्तु अछि ओहि वस्तु लऽ कऽ विष्णु के पूजा करू। ओना तो जे परिस्थिति छै ओहि में भऽ सकैया ओहि जगह पर ओ सामान उपलब्ध नहीं होय, तो खैर नहीं होय, जएह सामान रहते ओही लऽ कऽ तद उपरांत हम रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्र के प्रतिष्ठित संकल्प लऽ कऽ कथा सहित आ तकर बाद हुनका प्रतिष्ठित कऽ कऽ भैठक पात पर सविधि पूजा करी। जे सामान रहे वही सामान लऽ कऽ, मंत्र नहीं अबैया कोनो बात नहीं छै, जएह अबैया ओही से हम कतौ रही, लेकिन प्रयास राखी कि अपन कर्मेंद्री इंद्री पर बस रहे। ओहि के लेल अगर भरि दिन उपवास राखी तो और उत्तम मानल गेलैया। तो एहि विधि से जहन हम पूजा कऽ लेब तो पूजा केला के बाद ई पूजा किएक होइ छै ओकर एकटा कथा छै। हमरा मिथिला में की छै, जल्दीबाजी के क्रम में शुरू में एहन भेलै कि बड़की काकी, छोटकी काकी, मझली काकी ई पूजा सब करैत रहथिन आ हड़बड़ में एके दू आदमी बहुत आदमी के ई पूजा करबथिन, तो कथा के प्रचलन नहीं रहले होते और कथा पर लोग नहीं जोर देलखिन और वास्तविकता के नहीं बुझ पेलखिन। आब समय परिस्थिति एना है कि ने बड़की काकी संगे छथि, ने मझली काकी छथि, ने गाम वाली बाबी छथिन, हम छी दिल्ली में, अहाँ छी कलकत्ता में,
क्यों छथि। लेकिन अगर मिथिलाक ई पवित्र पावन त्योहार छै तो नीक जकाँ तो मनेबाक छै। एहिमे तो कोनो चीज के जरूरी नहीं छै, सब चीज फल घरे में, मिठाई घरे में, पकवान तो हम सब दिन बनैबते छी आ कतौ ने कतौ दू चारि हाथ जगह रहिते छै जतौ हम मना सकै छी। एहिमे उम्रक कोनो सीमा नहीं छै, कियो मना सकै छी, बड़किए काकी नहीं कियो मना सकै छथिन। तो आओ हम ओई चीज के चर्चा करी अपने संग जै के कारण हमरा मिथिलांचल में ई पवित्र पाबनि चौड़चन के प्रारंभ भेल, कतौ से प्रारंभ भेल, केना प्रारंभ भेल, और ई पाबनि सबसे पहले के केलनि और केना के प्रचलित भेल, एहि के हम सब विस्तार पूर्वक अपने से चर्चा करऽ चाहै छी। तो समांग लोकनि मिथिलांचल में बहुत पहले एकटा अकाल पड़ि गेल रहे, पानि नहीं होइत रहे, खेत में दरार फाटि गेल रहे, धान सब सुखा गेल रहे। ओहि समय मिथिलांचल के तत्कालीन ठाकुर ज्योतिषी अपन दरबार के एकटा दरबार बजेलखिन और दरबार बजा के पूछलखिन। तो स्कंद पुराण में एकटा कथा हुनका सबके भेटलनि। ओई कथा के हेमांगर ठाकुर राजा लग प्रस्तुत केलखिन। राजा तत्क्षण ओई विधि विधान के अनुसार केलनि। तो पानि भेल, सबटा चीज भेल, सुख शांति और समृद्धि राज में एलै। तो राजा हेमांगर ठाकुर मिथिलांचल में प्रचार प्रसार केलथि। ओना कोनो भी पाबनि तिहार छै तो परिवार से हमरा सबके परिवार में आयल छै, हमरा सबके समाज में आयल छै, हम सब मनबै छी। तो दोसर ई पूजा हेमांगर ठाकुर राजा मिथिला नरेश मिथिलांचल में केलथि और मिथिलांचल में एकर प्रचार प्रसार भेलै, सब मनबऽ लगलथि। लेकिन आब चली तो कथा सहित हम एहि चीज के चर्चा करी कि पहली पूजा के केलनि। तो नंदिकेश्वर योगेंद्र सनत कुमार के एक दिन कहलखिन कि आइ भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्र छै, ओझका पूजा केला से जे कियो करै छथि ई एकटा गोपनीय रहस्य छै, हुनका पुत्रक प्राप्ति होइ छनि, यश के प्राप्ति होइ छनि, धन के प्राप्ति होइ छनि, हुनकर पराकाष्ठा हुनकर ज्योति तीनों लोक में फैलै छनि, ओ यशवान कृतिवान होइ छथि। तो सनत कुमार योगेंद्र से जिज्ञासा व्यक्त केलखिन। तो कहल जाय कि ई जे पाबनि छै भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्र, ई हमरा मृत्युलोक में या फिर एहि लोक में केना के पहुँचलै। तो योगेंद्र हुनका बुझावऽ लगलखिन कि भगवान श्री कृष्ण के जहन बार बार मिथ्या कलंक झूठक कलंक लागऽ लगलनि तो ओ नारद हुनका प्रेरणा केलखिन। और नारद के प्रेरणा से कृष्ण भगवान चंद्रमा को और गणेश जी के पूजा केलनि और तकर बाद कृष्ण के मन शांत भेलनि और सर्वगुण फल प्राप्त भेलनि। लेकिन आब सनत कुमार हुनका से पूछै छथिन, कृष्ण तो विष्णु के अवतार छलाह आ विष्णु तो साक्षात परमपिता परमेश्वर छलाह। अगर विष्णु साक्षात छला हुनका कलंक केना लगलनि, हुनका आब लगलखिन सनत कुमार के। जोगेंद्र कहलखिन सनत कुमार के कि हे सनत कर्मी कंसक पराक्रम और कंस के पराक्रम एतेक बढ़ि गेल कि कंस के पृथ्वी पर से हटेबा के लेल, कंस के वध करबा के लेल भगवान विष्णु के अवतार लेबऽ पड़लनि। कंसक वध भ गेल, लेकिन कंस जे अति प्रतापी राजा छल, देवासुर संग्राम में कतेक बेर देवता लोकनि के पराजित कऽ देने छलाह। आब देवता लोकनि थाकि गेल छलाह जरासंध राजा से लड़बा के लेल। कृष्ण के डर भेलनि और जरासंध के भय से कृष्ण तुरंत गुप्त सेन के बजेलखिन आ कहलखिन समुद्र में द्वारिकापुर के जीर्णोद्धार करायल जाय। ओतऽ गुप्त सेन समुद्र के तौर में द्वारिकापुर के
प्रबंधन केलखिन। जतऽ जदुवंशी सबके लऽ गेल गेल ओतऽ जदुवंशी सब रहऽ लगलखिन। भवन 16,008 महिला के पटरानी के राखक व्यवस्था सेहो कयल गेलै। कृष्ण खुशी पूर्वक ओहि द्वारिकापुर में राजा रहथिन जिनका दूटा बालक रहथिन। वो दोनों बालक बहुत प्रतापी और बहुत तेजस्वी रहथिन। हमेशा भगवत के प्राप्ति के प्रति नव नव तपस्या करत रहत। तें ओहि राजा के जे ज्येष्ठ बालक रहथिन संताचित्र आ छोट बालक प्रसेन। तो संतराचित्र समुद्र के किनारे के क्षेत्र के बुझ कऽ ओ सूर्यक कठिन तपस्या करऽ लगलथि। और सूर्यक जहन कठिन से कठिन तपस्या केलखिन तो सूर्य प्रसन्न भऽ कऽ संतराचित लग उपस्थित गेलखिन। कहलखिन हे बालक संतराचित, अपने तपस्या हम प्रसन्न छी, अहाँ वर मांगू। संतराचित कहलखिन हे परम पिता परमेश्वर, अपने हमर तपस्या से प्रसन्न छी, अपने से हम एकटा छोट छिन वर मांगऽ चाहै छी। अपने के करदन में जे ई प्रभावान श्यामंतक मणि अछि ओ श्यामंतक मणि हमरा दऽ दिअ। भगवान सूर्य बालकक मांग पर हंसैत ओ श्यामंतक मणि दऽ देलखिन और कहलखिन हे संतराजित, एकरा पवित्रता के संग धारण करब और अहाँ सबके देत। जखने अपवित्रता समाप्त करब एकर प्रभाव खत्म भऽ जेतै, अहाँ के अनिष्ट फल भेटत। सूर्यक ओ श्यामंतक मणि लऽ कऽ संतराचित द्वारिकापुर अबैत रहथि। हुनकर प्रभाव, हुनकर रोशनी, हुनकर इजोत से पूरा द्वारिका नगर जगमगा रहल छल। द्वारिका वासी सबके होइत रहनि कि साक्षात सूर्य आइ भगवान श्री कृष्ण से भेंट करऽ के लेल आबि रहल छथिन। सब गोटे हाथ जोड़ने परमपिता परमेश्वर के प्रणाम करे के लेल द्वारिका वासी प्रतीक्षा करैत रहथि। मुदा कृष्ण सभक जिज्ञासा के शांत करैत कहलखिन कि नहीं, ई तो संतराचित आबि रहल छथि और हिनका गर्दन में सूर्यक श्यामंतक मणि चमक रहल अछि, सब देख रहल छियै। उम्हर रास्ता में कि ई मणि पहिर कऽ जायबा जो कहीं कृष्ण मांगि देलथि तो भऽ सकैया कृष्ण लऽ लेता, ताहि दुआरे ओ मणि की रहथिन प्रसेन तिनका बजा कऽ पहिरा देलखिन। आब देखू 2-4 दिन के बाद द्वारिकापुर में एहन भेलै कि प्रसेन, संतराजित के छोट भाई प्रसेन के इच्छा श्रृंगार करे ला जाए तो ककरा संगे जाए तो कृष्ण के कृष्ण संगे दोनों गोटे गेलै। प्रसेन ई बात बिसरि गेलखिन कि सूर्य कहने रहथिन एहि श्यामंतक मणि के पवित्र पहिना पहिर लेलखिन और घोड़ा पर चढ़ि गेलखिन। घोड़ा पर चढ़ला के कारण हुनकर पवित्रता समाप्त भऽ गेल। आब ओ शक्तिहीन भऽ गेलथि। कृष्ण एक कात शिकार करऽ गेलखिन और प्रसेन एक कात शिकार करे ला गेलखिन। प्रसेन के असगर देख कऽ सिंह, जंगल राज सिंह के तो उनका पर वार केलखिन। प्रसेन संभरै के कोशिश केला, मूर्छित भऽ कऽ खसि पड़ला। बाघ हुनका मारि देलकनि। ओ श्यामंतक मणि लऽ कऽ बाघ पड़ा रहल छल, जा रहल छल। जहन ओ मणि लऽ कऽ बाघ भागे, बाघ के देखलखिन जामवान। आब जामवान सोचलथि कि एहि सिंह पर प्रहार कयल जाय और एहि श्यामंतक मणि के छीनल जाय तऽ प्रहार पर तऽ सिंह पर। सिंह मारल गेल। जामवंत ओहि तक मणि के लऽ कऽ अपन घर पर गेला। हुनकर एकटा छोट बालक सुकुमार रहथिन। सुकुमार के खिलौना के रूप में
खेलाइ लए दऽ देलखिन आ इम्हर कृष्ण जे छै से प्रसन्न नहीं भेटलनि तो वो असगरे चलि अयला द्वारिकापुर। आब देखू कि जहन प्रसन्न नहीं एलखिन कृष्ण के संगे द्वारिकापुर, तो द्वारिकापुर के लोग की कह लगले? द्वारिकापुर के लोग कह लगले कि कृष्ण जे छथि से मनी के लालच में प्रसेन के मारि देलखिन, कतौ छोड़ि देलखिन आ मनी चोरा लेलखिन, तैं प्रसेन नहीं आबि रहल छै। पहले ई बात नगर में एक दोसर लोक बाजल, बाद में तो ई बात डायरेक्टे लोग कृष्ण के कह लगलनि कि अहीं प्रसेन के मारि कऽ अहाँ मनी चोरा लेने छियै। आब झूठ कलंक लागल, कहलखिन सरकार तो कैले जाइ छियै। ओ किछु दूर गेला तो एकटा जंगल में जतऽ रुकल रहथि ओतऽ देखलखिन कि प्रसेन एकठाम मरल छथि आ किछु आगाँ सिंह एकठाम मरल छथि। आब कृष्ण के बुझै में देरी नहीं लगलनि कि प्रसेन के सिंह जामबान, तो जामबान शायद मारलखिन। तो आप कृष्ण जामबान के ताक लगला, नगरवासी के कहलखिन हमरा संगे चलू, बहुतो दूर गेला, हुनका कतौ नजर नहीं एलखिन। मुदा एक ठाम ओ श्यामंतक मणि के इजोत एकटा महल के खिड़की से निकललै तो कृष्ण देखलखिन। ओई खिड़की दिस तकला, खिड़की दिस तकलखिन तो एकटा बच्चा लैत रहे आ ओकरा एकटा धाय अर्थात जामवंत के पुत्री कन्या ओई बच्चा के खेलबैत रहथिन और कहने रहथिन कि सिंह से छीन क ई श्यामंतक मणि अहाँ के लेल अनलथि है, ई अहाँ के छी, अहाँ एहि लऽ कऽ खेलाउ बौआ, अहाँ जुड़ि कानू। कृष्ण अपन प्रताप से तुरंत ओई जगह पर पहुँचलखिन और जहन देखलखिन कि जामवंत के पुत्री कन्या ओई बच्चा के समझाबै छै तो कृष्ण सारा वृतांत कहलखिन। दुनू एक दोसर के रूप देख कऽ मोहित भऽ गेला, आनंदित भऽ गेला। एहिठाम एकटा एहन पल एलै जतऽ बहुत कम समय में जामवंतिक कन्या पुत्री और कृष्ण के बीच में एकटा अजीब आकर्षण पैदा भऽ गेलै। जामवंत के पुत्री कहलखिन कि हे कृष्ण एखन हमर पिता नहीं छथि, हमर पिता अगर नहीं छथि, सुतल छथि, अहाँ ई श्यामंतक मणि लऽ कऽ भागि जाउ, हमर पिता नहीं बुझता। कृष्ण बहुत प्रतापशाली रहथि, एहन प्रतापशाली आदमी कोना कऽ चोरा कऽ श्यामंतक मणि लऽ कऽ भागि जेता। कृष्ण तुरंत अपन झोरा से शंख निकाललथि और शंखनाद केलखिन। तीनों लोक में कंपन भेलै, जामवंत उठि कऽ तैयार भेला और पहुँचलखिन कृष्ण लग, देखलखिन बात की बात बुझ कऽ दुनू के शर्त भेलनि युद्ध करू। युद्ध में लागि गेलथि दुनू गोटे, काफी देर तक युद्ध केलखिन, काफी दिन तक युद्ध केलखिन। प्रायः एहन कहल गेल कि 7 दिन के बाद तो द्वारिकावासी बुझलखिन कि कृष्ण एही गुफा में मरि गेला जामवंत के संग लड़ाई में। तो वो सब द्वारिकापुर में टिटारि कऽ देलखिन कृष्ण के कि कृष्ण आब मरि गेला। आ इम्हर कृष्ण 21 दिन तक जहन लड़ते रह गेला जामवंत से, तो जामवंत सोचलनि कि ई साधारण आदमी नहीं है जे भूखले तो हमरा से लड़ रहल अछि। ओ तुरंत लड़ाई के छोड़ कऽ कृष्ण के पैर पकड़ि लेलखिन, कहलखिन हे प्रभु अपने के हम चिन्ह गेलहुँ, अपने साक्षात परमपिता परमेश्वर थिकहुँ, अपने से हम युद्ध नहीं कऽ सकै छी, हम हारि। और वो तुरंत अपन बेटी कृष्ण के हाथ में पकड़ा कर पानी ग्रहण करा देलखिन, विवाह करा देलखिन। वो श्यामंतक मणि विदाई के रूप में कापुर एलथि। एतुका विचित्र स्थिति छल। मुदा
बहुते नगरवासी एलखिन, सारा वृतांत कहलखिन। श्याम संतराचित के दो देलखिन। संतराचित कहलखिन चूँकि ई मणि अहाँ के विदाई में भेटल है, तैं ई मणि अहीं के छी। मुदा कृष्ण कहलखिन कि ई मणि पर अधिकार अहीं के रहत। संतराचित ओई मणि के राखि लेलथि। आब देखू कि कृष्ण बलराम दुनू गोटा एक दिन कतौ घूमय के लेल, विहार करे के लेल गेल। ओहिठाम लोभी छल एकटा सत्यधनवा, ओकरा लालच भ गेलै। ओ संतराजीत पर प्रहार केलक, संतराजीत के मारि कऽ और ओ श्यामंतक मणि लऽ कऽ भागल जाइत रहे। ई दृश्य जहन सत्यभामा देखलखिन तऽ सत्यभामा तुरंत कृष्ण के खबर केलखिन, कृष्ण बलराम के खबर केलखिन। आ इम्हर ओ सतधनवा की केलक तऽ ओ श्यामंतक मणि अंकुर नामक एकटा जादव रहे, ओकरा दऽ देलकै कि तू चोरा कऽ राख। आ ओ भागऽ लागल। कृष्ण बलराम दूर दूर तक खिहारलनि ओकरा, मुदा ओ खेते खेते भागऽ लागल। तहन ई लोकनि रथ छोड़ि कऽ पैरे खिहारऽ लगलखिन। अंत में जहन सतधनवा पकड़ायल तो ओकरा तऽ कृष्ण मारलखिन, बहुते मारलखिन, अंततः मारि देलखिन। मुदा ओ मणि के बारे में नहीं कहलखिन। तकर बाद कृष्ण जहन अपन तात बलराम लगबै छथि तऽ बलराम क्रोध सँ आगि बबूला भऽ गेलखिन, थर थर काँपऽ लगलखिन। हुनकर क्रोध सँ कृष्ण सेहो भयक्रांत भऽ गेलखिन। बलराम कहलखिन अहाँ पापी छी, कपटी छी, अहाँ के एतेक परिश्रम हमरा किया करेलहुँ यदि बुझल छलै कि मणि एकरा लग नहीं छै। बलराम खिसिया कऽ कृष्ण के संगे नहीं जाकर रुसि कऽ विदर्भ देश छै। कृष्ण पुनः द्वारिकापुर अबै छथि। फेर वएह बात कि कृष्ण श्यामंतक मणि के चलते अपन भाई बलरामो के भगा देलखिन। आब कृष्ण एहि लाज से एतेक दुखी और चिंतित रहऽ लगलथि कि हिनका किछु फुराइन नहि। अंततः ई नारद भगवान के ध्यान केलखिन। नारद पहुँचे छथिन। नारद कहै छथिन हे मुनिवर अहाँ तो हमर चिंता के कारण बुझै छी। नारद कहलखिन अवश्य हम बुझै छी, तऽ बतायल जाओ। तऽ कहलखिन अहाँ भाद्र शुक्ल चतुर्थीक चंद्रमा के देखने छी, तैं अहाँ के बार बार ई मिथ्या कलंक लागि रहल अछि। हाँ, कृष्ण कहलखिन ना चंद्रमा के मिथ्या कलंक, चंद्रमा देखला से कलंक। कहलखिन हाँ, चंद्रमा श्रापित छै, तैं अहाँ के मिथ्या कलंक बार बार। जे कियो व्यक्ति चतुर्थी को चंद्रमा के ओना तकरा मिथ्या कलंक, बार बार झूठ कलंक लगते। कृष्ण कहलखिन है महामुनि से कोना। तो नारद बुझबऽ लगलखिन कृष्ण भगवान के कि हे श्री कृष्ण सुनू, के लेल जहन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता मिलकर गणेश जी के, सिद्धि विनायक गणेश जी के अष्ट सिद्धि पूजा करैत रहथिन, तो पूजा उपरांत गणेश जी प्रसन्न भऽ गेलखिन। गणेश जी निकललखिन तो कहलखिन वर मांगू। तो कहलखिन हम तीनों गोटे मिलकर जे सृष्टि निर्माण केलहुँ हैं ओ हमर निर्विघ्न रहे, ओहिमे कोनो तरहक बाधा नहीं हुए, हमर सभक काज सफल हुए, एकर आशीर्वाद दिअ। गणेश जी कहलखिन तथास्तु, एहने हैत, अहाँ सब गोटे के काज सफल है। तऽ ई कहि आकाश मार्ग से आब देवलोक जाय लगलथि। गणेश जी के जो चंद्रमा देखलखिन तो चंद्रमा के पता नहीं हुनकर सूर देख कऽ कि मूरी देख कऽ की फुरेलनि, खूब हंसि देलखिन। गणेश जी के बहुत ज्यादा क्रोध आबि गेलनि। क्रोध जहन आबि गेलनि तो गणेश जी कहलखिन हे चंद्रमा अहाँ के अपन सुंदरता पर बहुत गर्व अइ, एतेक गर्व नहीं हेबाक चाही। आइ हम गणेश अहाँ के श्रापित करै छी, अहाँ जे हमर स्थिति देख कऽ हंसलहुँ हैं, हम श्रापित करै छी कि अहाँ के जे देखत तकरा बार बार हजार बेर झूठक कलंक लगते, मिथ्या कलंक लगते। गणेश जी अंतर ध्यान भऽ गेलखिन, आकाश मार्ग सँ देवलोक चलि गेला।
आब चंद्रमा के प्रभा कम हुआ लगल। चंद्रमा हतप्रभ रह गेलथि। चंद्रमा लाज से पानि में नुकाय लगलखिन। कहल जाइए कि कुम्भ के जड़ में चंद्रमा लाज से कठुआ लगलखिन। जहन समस्त देवतागण एहि परिदृश्य के देखलखिन तो कहलखिन यदि चंद्रमा नहीं तो फिर आकाश के प्रभा कोन, ताहि दुआरे तो एहि चीज के निराकरण केना है। तो समस्त देवतागण ब्रह्मा के दरबार में और ब्रह्मा के कहे छथिन ई बात। ब्रह्मा कहे छथिन हे देवगण, अपने लोकनि जे हमरा दरबार में एलहुँ हम सब बात बुझलहुँ, मुदा हम एहिमे किछु छी। ई अगर संभव अइ तखने संभव अइ भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को चंद्रमा सविध गणेश जी के पूजा करैथ। गणेश खुशी भऽ कऽ जहन प्रगट हेथिन तो चंद्रमा अपन श्राप के कटित करवा के बर मांगलथि, तखने ई संभव अइ। देवता लोकनि प्रसन्न भेलखिन, ब्रह्मा के एहि के लेल धन्यवाद देलखिन कि हे देवर्ष अहाँ हमरा जे ई उपाय बतेलहुँ बहुत नीक। चंद्रमा के वो सब विधि विधान कहलखिन। चंद्रमा वही विधि विधान के संग गणेश जी के पूजा केलथि। गणेश जी प्रगट भेलखिन आ गणेश जी जहन प्रगट भेलखिन तो चंद्रमा के पूछलखिन तो चंद्रमा कहलखिन हमरा इस श्राप से मुक्त करू। गणेश जी कहलखिन ठीक छै, अहाँ के इस श्राप से हम मुक्ति करै छी। अहाँ भाद्र शुक्ल चतुर्थी दिन को जे कियो अहाँ के पूजा करत संग संग हमर पूजा ओकरा संपूर्ण पाप के कटि जेतै। जे कियो अहाँ के फल फूल या हाथ में पकवान या किछ लऽ कऽ हाथ उठायत ओकर कोनो पाप नहीं रहतै, सारा पाप कटि जेतै। ओ पुत्रवान धनवान यशवान रहत, तीनों लोक में ओकर प्रतिष्ठा बढ़तै, ओकरा यश आयु विद्या सब किछ में बढ़ोतरी हेतै, ओकरा कोनो प्रकार के मिथ्या कलंक नहीं लगतै। ई कहि गणेश जी अंतर ध्यान भऽ गेलखिन और नारद जहन कृष्ण के बुझेलखिन तो कृष्ण एहि तत्व के बुझ गेलखिन और सबसे पहले कृष्ण 5 पकवान 5 फल 5 मधुर पायस खीर संगे दूध दही लऽ कऽ चंद्रमा और गणेश के पूजा केलनि। और चंद्रमा के पूजा केला के बाद गणेश के कृष्ण के जतेक मिथ्या कलंक रहनि सब दूर भऽ गेलनि और कृष्ण खुशी खुशी रहऽ लगलथि। एहि कथा के स्कंद पुराण में वर्णित कऽ देल गेलै, मुदा ई कथा ओतहि सीमित रहि गेलै। जेना हम शुरू में बतेलहुँ कि जहन राजा मिथिला नरेश हेमांगद ठाकुर एहि तथ्य के लेल अपन ज्योतिषी के कहलखिन तो ज्योतिषी वर्ग राजा के कहलखिन कि हे राजन, स्कंद पुराण में ई कथा वर्णित अछि, एहि केलासँ राज्य के उत्तम पहल भेटतै। राजा हेमांगद ठाकुर एहि पर्व के शुरुआत केलनि आ तद उपरांत ओहि दिन से लऽ कऽ आइ तक एहि मिथिलांचल में चौड़चन पाबनि हम सब मना रहल छी। सब गोटे मनबै के बारे में सोचि रहल छी तो सब गोटे खुशी खुशी जे जतऽ छी जाहिठाम छी जेना छी जही रूप में छी जएह चीज भेटै ओही चीज से 22 तारीख को सायंकाल अपन हाथ में फल लऽ कऽ या मिठाई लऽ कऽ या पकवान लऽ कऽ या दही लऽ कऽ जे जतऽ छी ओतहिसँ भगवान चंद्रमा के ध्यान करी, प्रार्थना करी, जैसे अपने के यश बुद्धि प्रतिष्ठा और धन में बढ़ोतरी हैत। तो अपने सब गोटे हमारी फेसबुक पर लाइव रह कऽ बड़ी काल तक सुनलहुँ। सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद
और एक बेर पुनः चौड़चन एवं गणेश पूजाक हार्दिक शुभकामना के संग यदि अपने एहि कथा के बेर बेर विस्तार पूर्वक सुनऽ चाहै छी तो हमर एजुकेशनल चैनल RMCC बेला के देखू और सब्सक्राइब करू निश्चित रूप से सविस्तार। तो एही के संग अपने सब गोटे के बहुत बहुत आभार। जय मिथिला, जय मैथिली, जय